आप देख रहे हैं न्यूज तह तक, खबर आप तक। ना पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बुलंदशहर पीड़ित परिवार ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार, दबंगों पर प्लॉट कब्जाने और झूठे केस में फंसाने का आरोप। बुलंदशहर सोमवार जिले के थाना पहासू क्षेत्र अंतर्गत गांव घनश्याम पहासू देहात से सामने आए एक मामले में पीड़ित परिवार ने बुलंदशहर एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों ने गांव के ही कुछ दबंग युवकों पर उनके प्लॉट पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने न तो रिपोर्ट दर्ज की और न ही कोई कार्रवाई की। उल्टा आरोप लगाया गया कि पुलिस ने दबंगों से मिलीभगत कर पीड़ित पक्ष पर ही झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। पीड़ित परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी दी और निष्पक्ष जांच व कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने भविष्य में किसी भी अनहोनी की आशंका जताई है और प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। एसएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रशासन से उम्मीद है कि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिलेगा। नाम है आपका? नीतू। कहाँ से आए हैं आप लोग? नगला घनश्याम पहासू से। क्या मामला हुआ है? मामला ये है सर, हमारा प्लॉट है, उस पे इन लोगों ने, दबंगों ने कब्जा कर रखा है और उसके बाद हम उसमें काम करने जाएं, कुछ भी करने जाएं तो हमारे साथ मारपीट हो गए रोज तीसरे दिन। अब उन्हें यह है कि यहाँ कैमरे हैं तो आदमी तो आ नहीं सकते, तो हम कहीं बाहर जावें खेत वेत पे, अपने प्लॉट पे, अपने घेर पे गोबर वोबर करने, हमारे आदमी साथ जाएं न्यार व्यार लेने, तो ये हमें बहुत ज्यादा परेशान करें, मारपीट करें। एकजुट होकर ये लोग आते हैं और मेरे साथ, मैंने अपने आदमी को बचाया तो मेरे साथ मेरी साड़ी वाड़ी खींची है, मेरे साथ बदतमीजी करी है, कपड़े खींचे हैं मेरे। कौन लोग हैं? ये दबंग, ये कुलदीप और अशोक और ये कुल्लू, देविंदर है उनका नाम, पुनीत शिवम राम अवतार और उनका लड़का एक और है पवन, सोनू। ये सब लोग हैं, मतलब एकजुट हो गया। क्या गुहार लगाने? बस हम इंसाफ चाहें, हमें इंसाफ मिले और हमें हमारे प्लॉट पे कब्जा करें। और हमारी लड़की के साथ ज्यादा बदतमीजी हुई है जब हमने ये रास्ता अपनाया, और बस हमें हाथ जोड़ के हमारा इंसाफ दिलवा दो। बस हम अपने भी घेर में ना जा सकें, इनके डर के मारे। हमारे बच्चों पे झूठा केस लगवा दिया इन्होंने। लड़की पढ़ने जावे, वो मैंने रोक ली। मेरी लड़की नीट की तैयारी कर रही, इन्होंने हमारे साथ हमारा जीना हराम कर रखा है इन्होंने। हम आवे तो हमें यूँ कहते हैं थाने में कि हमारे हाथ बंधे हुए, हम ना कर पाएंगे कुछ भी। सीओ साहब कुछ होने नहीं दे रहे, वो अपने सीओ साहब को रिश्तेदार बतावे, भैया यूँ कहते हैं हमारे रिश्तेदार हैं, तुम कहीं तक भी जा लो, हमारी पहुँच है दूर तक, और ये हमारी सुनवाई होने नहीं दे रहे। हमनी है इनकी, अशोक की वाइफ सर, वो यूँ कह रहे हैं कि हमने पैसे भर रखे हैं और तुम अगर ज्यादा भागोगे तो दराती वराती लेके रखे, उससे धमकी देवे। मेरी लड़की को यूँ कहे तेरा पेट वेट फाड़ दूंगी और जो अब तक ना हुआ उससे ज्यादा कुछ करवाऊंगी अगर तू चुप ना बैठी तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार कहाँ है। के रहने वाले? हम नगला घनश्याम पहासू देहात के रहने आज वाले। एसएसपी ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? हमारा मामला ये है कि हम कितनी बार आगे, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। हमने गांव में 2 प्लॉट ली थी, दबंगों ने वो प्लॉट कब्जा लिया और हमारे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया छेड़छाड़ का। हम यहाँ से जाते हैं, यहाँ से लेकर के अपनी रिपोर्ट को, तो अशोक, देवेंद्र, कुलदीप, बहुत सारे लोग इसमें एकजुट होकर के कब्जा कर लिया हमारे प्लॉट पे। इसमें कामनी और उनकी अशोक की पत्नी है और लड़की है उनकी रश्मि, आभा, और आगे आ जाती हैं। उन्होंने झूठा केस लगा दिया हम पे। हमारे यहाँ से जब रिपोर्ट जाती है तो वहाँ जाओ कह देते हैं सीओ साहब का दबाव है हम पे। थाने वाले रिपोर्ट नहीं लिखते, सीओ साहब कुछ होने नहीं दे रहे हमारी रिपोर्टों में। यहाँ से जितनी रिपोर्ट फोल्ड करके भेजते हैं वो सब ऐसे ठंडे बस्ता में पड़ जाती हैं। आज एसएसपी साहब से मिल रहे हैं, क्या आप कार्रवाई चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि हमारी भी एफआईआर दर्ज हो। हमारी लड़की है, उसको छेड़खानी की जा रही है, रास्ते में निकलना बंद है, नीट की तैयारी कर रही है, वो लैब में जाती है पहासू पढ़ने, तो हमने वो बंद करा दिया। वहाँ पर ज्यादा मामला खराब हो रहा है, हमें डर लग रहा है और हमारी कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। अगर कोई लड़की के साथ हादसा हुआ, हमारे साथ हुआ, अब तो हमें काम के बचा लेते हैं, आगे कौन बचाने आएगा हमें? हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है। हमारे साथ बहुत जादसी हो रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जबकि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी के साथ तो इतना बुरा हो रहा है कि हम क्या करें। मैं तो मजदूर आदमी हूँ, काम पर जाता हूँ, सुबह को शाम को आता हूँ, क्या हादसा हो जाएगा हर कोई पता थोड़ी है। बताइए, हमने एफआईआर दी है तो सीओ साहब होने नहीं देते। थाने में जाते हैं और सीओ साहब ने मना कर दिया, पॉलिटिकल मामला है, ये नहीं होगा।
पता ना क्या पॉलिटिकल दबाव है थाने वाले।